ईरान की आबने हुर्मुज खोलने जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ अमरीका को मौसूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी तजावीज़ पर गौर जारी है, ताहम आबने हुर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने की किसी ऑपरेशन से मुतलिक मालूमात नहीं है। सदर ट्रंप तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, सदर ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सदर ट्रंप को सीक्रेट सर्विस पर मुकम्मल एतमाद है। आबने हुर्मुज आलमी बहरी रास्ता है, कौन गुजरेगा फैसले का इख्तियार ईरान को नहीं। आलमी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका की तेहरान को धमकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, दुनिया ने देख लिया कि ईरान कितना बड़ा खतरा है। ईरानी मुज़ाकरात कार डील के लिए संजीदा हैं। ईरान की बहरी रास्तों पर मर्जी मुसलत करने की कोशिशों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। धौंस, धमकियों या ताकत के जोर पर बहरी रास्ता बंद करना काबिल कबूल नहीं। ईरान की इजाज़त या इससे इदायगी की करके बहरी जहाज गुजारने रास्ता खुलना नहीं कहलाता। मार्को रूबियो ने ईरान की सूरत हाल अबतर करार दे दी। कहा, ईरान के मिसाइल आहदे रह चुके, मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। रूस के सदर पुतिन और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। पुतिन का ईरान की हर मुमकिन मदद की अज़म का इरादा। कहा, ईरानी अवाम की मुश्किलात ख़त्म होंगी और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। पुतिन का सुप्रीम लीडर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, रूस ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान नहायत मफीद रहा। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बतौर सालिस अहम किरदार अदा किया, इसलिए नई पेशरफ्त तबादला ख्याल ज़रूरी था। खित्ते के हालात का भी जायजा लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात की वजह से मकासद हासिल नहीं हो सके। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के बयानात खतरनाक और कशीदगी का बायस करार दे दिए। कहते हैं, अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं, मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में ज़्यादा संगीन नहीं। सियासी माहौल में सख्त बयानात का मसाइल हैं। सदर ट्रंप ने फायरिंग करने वाले मुलजिम का तहरीरी बयान पढ़ने पर इंटरव्यू करने वाली सहाफ़ी को खरी खरी सुना दी। रवैया शर्मनाक करार देते हुए एंकर को अपोजिशन का दोस्त कह दिया। बोले, मैं बादशाह नहीं हूँ, होता तो यहाँ आपके सामने ना बैठा होता। फायरिंग हुई तो मैं गिरा नहीं था। सीक्रेट एजेंट ने नीचे होने का कहा, वहाँ ज़्यादा देर इसलिए बैठा ताकि देख सकूं कि हो क्या रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा वेटी कूपर, कनाडा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के राब्ते, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से गुफ्तगू में अमन व इस्तेकाम, तजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत, रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के दरमियान आलमी अमन के लिए पायदार सफारतकारी की अहमियत पर जोर, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेडियम की उदासी दूर करने का फैसला। PSL 11 के प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात में अहम फैसला हुआ। वज़ीर आज़म का प्ले ऑफ के चारों टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। सबकी नज़रें सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों पर होंगी। शानदार मुकाबलों के मुंतज़िर हैं। अब दिखाएंगे खूब जोश, बैटर्स वसूल करेंगे हर शॉट पर भरपूर दाद और विकेट गिरने पर होगा शोर, गूंजेगी शायकीन की आवाज। PSL 11 के प्ले ऑफ मैचेस का आज से आगाज। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची में होंगे आमने सामने। 29 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में जोड़ पड़ेगा। 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल के लिए टिकटों की फरोख्त जारी।
पाकिस्तान की जानब से कामयाब और मौसर सफारतकारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्तों की निस्फ सेंचुरी। वज़ीर आज़म ने 28 फरवरी से अब तक मशरिक़ वस्ता और मगरबी ममालिक के सरबराहान से 51 बार टेलीफोन पर बात की। सबसे ज्यादा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 5 मरतबा बात हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कुवैत के वली अहद शेख साबे अल खालिद, अमीर कतर, बहरीन के फरमानरवा और तुर्क सदर से 3-3 बार राब्ते हुए। वज़ीर आज़म ने इटली, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के सरबराहों से भी 1 से ज्यादा बार टेलीफोनिक गुफ्तगू की। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के अहम दौरे के दौरान क़यादत से मुलाकातें भी की। मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल के असरात, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 3% इजाफा। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने पर कीमतें बढ़ गईं। आबने हुर्मुज़ से तरसील महदूद रहने से आलमी सप्लाई दबाव में रही। ब्रेंट खाम तेल $3 इजाफे से $108.36 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $2.45 फी बढ़कर $96.85 फी बैरल हो गया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा, नई शरह सूद 11.50 मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। जारी इलामिये के मुताबिक इजलास में बताया गया तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असर अंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ। मार्च 2026 में CPI महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट $1.07 अरब से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $176 मिलियन सरप्लस रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे हुनान के शहर चंगशा में 3 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। तकरीब में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की कानकुनी प्रोसेसिंग से बरामद में इजाफे का अज़्म। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया है। ये एक ऐसा शुबा है जिसमें मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने लाहे अमल मुरतब करने की जिम्मेदारी वज़ारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। वज़ारत मनसूबाबंदी जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। अंगूर अटाजलवाल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़ये की भरपूर मजम्मत। पाक फौज के जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख्वारिजियों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म का नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 के इंतखाबात में नेतन्याहू को शिकस्त देना है। नई जमात का नाम टुगेदर रखने का फैसला। कहा, नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार करने का वक्त आ गया। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। अमरीका की सरपरस्ती में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले, 14 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल, 37 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल का जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में जबरी इनखला के अहकामात। बफर जोन से बाहर वाक़ 7 कस्मों के रहायशों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। मकीनों की बड़ी तादाद शुमाल की जानिब रवाना। इसराइल की जनूबी लबनान में झड़प के दौरान अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ बातचीत को गुनाह करार दे दिया। कहते हैं मुज़ाकरात लबनान और गैर मुस्तहकम करेंगे। बराह रास्त मुज़ाकरात रोक कर बिलावास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हिजबुल्लाह का हथियार डालने से भी इनकार। कहा, दुश्मन चाहे कितनी धमकियां दे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही झुकेंगे और ना ही शिकस्त खाएंगे।